Good afternoon, students. Welcome to IT class. Today we will discuss about query. Query हमने पहले भी की थी through wizard, through design view and through SQL, that is from structure query language. उसके बाद हमने इसके DDL, DML स्टेटमेंट किए थे. आज हम एट अ ग्लांस इसको एक तरह से रिवाइज करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अप्लाइंग क्राइटेरिया इन क्वेरी. क्वेरी में हम क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करते थे? फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट सिंगल कोट, लेस देन 1 अगर कोई चीज़ आ रही है, ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2, और इक्वल टू के लिए ये हम इस टाइप से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के सिंबल यूज करेंगे. फॉर नॉट इक्वल टू हम क्या यूज करते थे? ये वाला सिंबल. दिस इज द सिंबल फॉर नॉट इक्वल टू. फॉर बिटवीन एक्स एंड वाई मीन्स सपोज किसी की सैलरी जो है वो 3000 और 4000 के बिटवीन में है, तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी बिटवीन 3000 एंड 4000. और हमें कुछ ऐसी वैल्यूज चाहिए जो 3000 उनकी सैलरी, उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए जहाँ पर सैलरी 3000 और 4000 के बिटवीन में नहीं है. देन वी विल राइट वेयर सैलरी नॉट बिटवीन 3000 एंड 4000. फर्स्ट लाइन आप लिखोगे सेलेक्ट जो भी उसमें क्वेरीज के बाद चाहिए होगा, इफ ऑल द डिटेल, देन वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी नॉट बिटवीन 3000 एंड 4000. और अगर बिटवीन में चाहिए तो वेयर सैलरी बिटवीन 3000 एंड 4000. फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज वी विल इंक्लूड सिंगल कोट. स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए हम सिंगल कोट का यूज करेंगे. जैसे अविनाश, अविनाश में हमने सिंगल कोट लगाया है. लाइक मैंने बताए थे परसेंटेज और अंडरस्कोर साइन. लाइक अभी या नॉट लाइक. एंड इन बताया था जब बहुत सारी और की कंडीशन लगेगी तो अमित, अविनाश, निशी. जैसे कोई अगर अपने एम्प्लॉय की डिटेल देखना चाह रहा है, वेयर एम्प्लॉय लिव्स इन द सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, तो लिखना पड़ेगा वेयर सिटी इन दिल्ली, मुंबई. बिकॉज दिल्ली जो है स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे सिंगल कोट में इंक्लूड करोगे. मुंबई जो है स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसे आप किस में इंक्लूड करोगे? सिंगल कोट में. डेट्स के लिए भी आप सिंगल कोट का ही यूज करोगे. जैसे अगर आपको बिफोर द डेट एज गिवन दिखा है, सपोज हमें वी वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो 2010-2015 से पहले हमारे स्कूल में आए हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं वेयर एडमिशन डेट लेस देन 2010-2015, तो उससे पहले वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी. ग्रेटर देन करेंगे अगर आफ्टर होगी तो, और इक्वल टू लिखेंगे अगर, बट डेट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सिंगल कोट. अब ये फिर वापस एसक्यूएल आपका रिवाइज ही कर रहे हैं आज हम, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी से भी कर दिया. SQL is structured query language. SQL is standard language for accessing and manipulating database. You can put the entire query in a single row. एक सिंगल रो में आपकी पूरी क्वेरी आ जाती है. इसमें दो टाइप के स्टेटमेंट आ जाते हैं आपके, DDL और DML. मैंने बताया था DDL जो पूरी टेबल को इफेक्ट करेगा और DML जो टेबल के अंदर की वैल्यूज के लिए होगा. SQL स्टेटमेंट DDL क्रिएट टेबल लिखते हैं या ड्रॉप टेबल या ऑल्टर टेबल, ये DDL स्टेटमेंट है. और यहाँ पर ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये DDL नहीं है, DML है. ये बाय मिस्टेक DDL लिखा गया है. DML स्टेटमेंट्स हैं ये. दिस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये अपडेट वगैरह मैंने आपको लास्ट टर्न पे समझा दिए थे सब. DDL स्टेटमेंट क्रिएट, यूज टू क्रिएट टेबल, यूज टू क्रिएट टेबल और डेटाबेस. DDL स्टेटमेंट क्रिएट किस लिए यूज करते हैं? डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करने के लिए. ऑल्टर यूज करते हैं, यूज टू ऐड न्यू कॉलम, मॉडिफाई अ कॉलम, तो उसके लिए या उसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल को डिलीट करने के लिए, और ऑल्टर के साथ जब ड्रॉप यूज करेंगे तो कॉलम डिलीट होगा। DML स्टेटमेंट है सेलेक्ट यूज टू शो द कंटेंट ऑफ टेबल विद कंडीशन। टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं सेल्स में, तो उन वैल्यूज को शो करने के लिए यूज करेंगे। इंसर्ट यूज टू ऐड रिकॉर्ड रो टपल्स इन अ टेबल, रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए इंसर्ट यूज करते हैं। डिलीट रो को डिलीट करने के लिए, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अपडेट सेल की वैल्यूज को, टेबल के डाटा को अपडेट करने के लिए, या रो को या टपल को अपडेट करने के लिए। टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं एसक्यूएल में। रो टपल्स जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड्स आपके होते हैं, दैट इज कॉल्ड रो और टपल। एट्रीब्यूट्स कॉलम, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मीन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नोट हेडिंग इंक्लूड नहीं करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आफ्टर दिस स्लाइड। डिग्री नंबर ऑफ कॉलम लाइक दिस। एट्रीब्यूट क्या है? सैलरी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, these are the attribute of this table। और टेबल को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। वी विल कॉल इट रिलेशन एम्प्लॉय और टेबल एम्प्लॉय। एंड एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी आर द एट्रीब्यूट्स। जो एम्प्लॉय आईडी 1001, 1002, 1003, नेम राहुल, कोमल, पवन, खुशी, सैलरी 50,000, 25,000, 40,000, 5,000, 95,000, ये पूरा क्या है? एक एट्रीब्यूट जो मैंने सर्कल भी किया हुआ है। टपल क्या है? रिकॉर्ड। एम्प्लॉय आईडी 101, राहुल 50,000, ये क्या है? रिकॉर्ड। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर इन दिस टेबल? 1001, 1002, 1003, 1004 वाली पूरी 4 रोज हो गई है। तो कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये हेडिंग वाली लाइन नहीं लेंगे ऊपर, फील्ड नेम, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी आर द फील्ड नेम, इनको एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट द रिकॉर्ड्स। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डिग्री, नो सॉरी कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 4। एंड डिग्री नंबर ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम? एम्प्लॉय आईडी वाला है एक पूरा कॉलम, नेम वाला है और सैलरी वाला है। तो देयर आर 3 कॉलम, देयरफॉर इस डिग्री इज 3 और कार्डिनलिटी इज 4। अब ये एसक्यूएल कमांड जो आप कर रहे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन 50,000। स्टार मीन्स ऑल द कॉलम, तो वो सारी वैल्यूज आ गई एम्प्लॉय टेबल में से जहां पर सैलरी जो है 50,000 से कम है। तो ये 55,000 वाला रोंग आ गया, इसमें एक 55,000 वाला नहीं आएगा। 25,000, 45,000, 95,000 वाला भी रोंग आ गया। ये गलत आ गया आउटपुट। अच्छा सॉरी, ये तो टेबल है पूरी, आउटपुट नीचे आ रही है। देखो 55 और 95 नहीं आ रही है इस टेबल में। दिस इज द टेबल एम्प्लॉय और इस टेबल में से आउटपुट नीचे आ रही है आपके पास 25,000 एंड 45,000 वेयर सैलरी लेस देन 50,000। सैलरी 50,000 से कम वाले कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? 25,000 और 45,000। तो वो आंसर में आ गए यहाँ सैलरी 25,000 एंड 45,000। बिकॉज वी विल राइट, वी हैव रिटन सेलेक्ट स्टार, दैट्स व्हाई एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी, ये तीनों वैल्यूज आ गई। इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू, अगर कोई नया रिकॉर्ड हमने इसमें इंसर्ट करना है, मान लो हमारा रिकॉर्ड है 1005 कमल 60,000, हमने इसकी सैलरी एंटर करनी है, देन वी विल राइट इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। देन वी विल राइट वैल्यूज एंड 1005 is the employee ID, that is for numeric field, that's why we will not include in the single quote। इस वैल्यू को हमने सिंगल कोट में नहीं रखा। कमल is the value of string, that's why we will include into the include this कमल into single quote, सिंगल कोट में रख दिए वैल्यू। और 60,000 is the numeric value, इसलिए हमने 60,000 को सिंगल कोट में इंक्लूड नहीं किया। when we will see the output of this table, देन 1004 के बाद 1005 कमल एंड 60,000 इसमें ऐड होके आ गया। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर रहे हैं अच्छी तरह से। अपडेट कमांड मैंने बताया था वैल्यूज को चेंज करने के लिए रो या अपडेट करने के लिए रो को।
अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू, सपोज वी वांट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बाय 5,000 हर एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है, देन वी विल राइट सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000, तो सबकी सैलरी 5,000 इंक्रीज होके आ जाएगी। यहाँ पर 55,000 था वहाँ 60 हो गई, चाहे 25 था 30 हो गई, 45 था 50 हो गई, 95 था 1 लाख हो गई। अब इसमें कंडीशन लगा दें, इफ यू वांट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ राहुल, अगर हमें राहुल की ही सैलरी ऐड करनी है, देन वी विल राइट अपडेट टेबल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, दैट इज एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, सेट कहाँ पर चेंजेस करने हैं, सैलरी में, सेट सैलरी इज इक्वल टू कितना करना है, सैलरी 3,000 या 5,000 इंक्रीज करनी है, तो सैलरी प्लस 3,000 वेयर किसकी, नेम इक्वल टू राहुल, तो नेम इक्वल टू राहुल हम लिख देंगे। तो यहाँ देखो आप राहुल की सैलरी इंक्रीज हो गई होगी, ऊपर राहुल की सैलरी 55 आ रही थी, अब 58,000 हो गई। अगर हमें डिलीट करना हो कुछ रो को, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम and write the condition. If you will write delete from employee, then all the records of this table will be deleted, means 1001 वाला 1002 1003 4 सब डिलीट हो जाएंगे। और if you will write delete from employee where name equal to पवन, तो सिर्फ पवन वाली रो जो है आपकी टपल रिकॉर्ड वो डिलीट हुआ है। You can see in the output। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। इसमें अपडेट, इंसर्ट, DML कमांड जितने थे और ये आज आपको सिखा दिए हैं, ये पहले भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स एंड देन रिपोर्ट्स एंड देन DBS चैप्टर जो है आपका DBMS वो फिनिश हो जाएगा।